नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार अवधेश प्रसाद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने गुरुवार को आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि गठबंधन लोकतंत्र और संविधान को बचाने व लोगों को वाजिब हक दिलाने के लिए मैदान में है। उन्होंने अपने दल के घोषणा पत्र की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके दिखाती है। मीडिया से मुखातिब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने पार्टी के घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस गठबंधन के साथ प्रतिबद्ध है कि युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी के तहत 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और प्रशिक्षित युवा को 1 लाख रुपए अप्रेंटिस भत्ता, किसानों को कर्ज माफी, एमएसपी कानून, किसानों को जीएसटी से बाहर करने, रोजगार गारंटी कानून और जातिगत जनगणना करवाकर भागीदारी के हिसाब से आरक्षण की पूर्ति कराएगी। मैनिफेस्टो में है। हमारे किस नेता ने कहा, एक मिनट, सैम पेट्रोडा ने अमेरिका में जो बात कही वो ना एक्सरे के बाहर संदर्भ में है ना मंगलसूत्र। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका की एक ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार लेके आधी संपत्ति उसके परिवार को देती है। ये उन्होंने अपनी एक राय वहाँ पर किसी भाषण में रखी। ना ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के किसी नेता के भाषण में है, और इसका ऑफिशियली खंडन भी किया गया है कि भले सैम पेट्रोडा कांग्रेस से जुड़े हुए हों लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। और जो कहा भी है उन्होंने कि अमेरिका में ये होता है वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात बताएं, देखिए, अगर आप इन सारे दलों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप देखेंगे 75% चीज़ें तो सब में कॉमन ही दिखेंगी। आज अभी अवधेश प्रसाद जी जब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, उसमें भी कर्ज माफ़ी की बात थी, उसमें भी किसानों के हित की बात थी, उसमें भी महिलाओं के हित की बात थी, उसमें भी नौजवानों के हित की बात थी, पेपर लीक नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि अगर किन्हीं कारणों से पेपर लीक होगा तो हम उसका मुआवजा देंगे। तो कॉमन है। और 20-25 चीज़ें अगर परसेंट बचती भी हैं तो मैं समझता हूँ हुकूमत बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को हल कर लिया जाएगा। अगर 89 में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ घटक और विश्वनाथ प्रताप सिंह मिल करके जो विपरीत ध्रुवी वाले व्यक्ति थे सरकार बनाते हैं और कॉमन एजेंडे पर आ सकते हैं, तो यहाँ तो सब कॉमन एजेंडे वाले ही दल हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब 89 में जब या सन 77 में जब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी को हराना है, इंदिरा जी को सत्ता से हटाना है, तो उस समय उस आह्वान में क्या इस बात की चर्चा की गई थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन जब जनता पार्टी जीती तो उन्होंने बैठ करके ये तय किया कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम इलेक्शन के पहले ये घोषणा करें ही कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और हमारे लिए लक्ष्य प्रधानमंत्री पद उतना नहीं है जितना मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को बचाने के लिए शिकस्त देना है। गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने न केवल इस नगरी की मर्यादा को तहस नहस किया है बल्कि पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न से देश और आमजन को बचाने के लिए राहुल और अखिलेश ने इस सरकार को हटाने का निर्णय लिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव भी मौजूद थे।
बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य करुणाकर पांडे का गुरुवार को भाजपा पार्टी कार्यालय पर नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उनके नेतृत्व में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने कहा कि मोदी जी के राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता बनाए रखने के लिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं वह देते हैं। वहीं भाजपा नेता करुणाकर पांडे ने कहा कि पूरा देश भाजपा के साथ खड़ा है, कहीं कोई दल लड़ाई में नहीं है। भाजपा गरीब, वंचित और शोषित समाज के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है, बल्कि इस राष्ट्र के उन्नयन और उत्थान के लिए एक पूजा पद्धति है। आज पूरे दुनिया में ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। ऐसे में जब देश के उन्नयन और उत्थान का मामला हो तो सारे दल और छोटी मोटी महत्वाकांक्षाएं पीछे हो जाती हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव सहित कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आदरणीय करुणाकर पांडे भारतीय जनता पार्टी में 3 दिनों पूर्व प्रदेश कार्यालय पर बसपा छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हैं। आज उनका स्वागत समारोह था और उनके साथ के बहुत सारे लोग, चूँकि वो निरंतर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, चलते रहते हैं, उनका अपना संपर्क है। बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनके नेतृत्व में ग्रहण की। हम उन सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि मोदी जी के राष्ट्र निर्माण में उन्होंने अपनी सहभागिता बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर मोदी जी ने बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा की, उसके कारण आज अयोध्या का जो चुनाव वह मोदी के सम्मान, अयोध्या के सम्मान और अयोध्या के राम भक्तों के भेंट। भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है, बल्कि इस राष्ट्र के उन्नयन और उत्थान के लिए एक पूजा पद्धति है, जिसके पुजारी के रूप में प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत को पूरी दुनिया के नक्शे पर आज भारत एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। ऐसे में सारे दल गौड़ हो जाते हैं। जब देश के उन्नयन, उत्थान और प्रगति का मामला हो तो दल और तमाम छोटी मोटी महत्वाकांक्षाएं पीछे हो जाती हैं। और जैसे देश की सीमा पर लड़ने वाला नौजवान जब देश के लिए लड़ता है, तो जब देश के लोग जो उनके लड़ाई में शामिल नहीं हो पाते, वो लोग ताकत देते हैं। तो आज देश दुनिया के पूरे नक्शे में भारत चमक रहा है और चमकाने का कार्य अपनी तप साधना से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रवासियों की, कि हम लोग सब मिल करके उनको ताकत दें और जिससे पूरे निर्विघ्न रूप से वो देश की सेवा कर सके। और प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता खड़ी है, इस बात का उनको विश्वास दिलाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई दल कहीं कोई लड़ाई में नहीं है और न ही लड़ाई का कोई मतलब है। जब देश किसी के साथ खड़ा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के नागरिक खड़े हैं। जाति, धर्म, मजहब से अलग हट करके सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि किसी का कोई खाता कहीं खोलने जा रहा है। और अयोध्या जो काम हुआ है, हम लोग जो देखते थे, जो सोचते थे, जो सुनते थे, हमारे पूर्वजों ने बताया था हमारे देश की सीमाएं किस तरीके से सिकुड़ी हुई थी, हमारे देश की सीमाओं पर किस तरीके से आतंकवादियों और उग्रवादियों का हमला होता था। आज धारा 370 समाप्त करके देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों का गर्व और सम्मान से सिरा चौड़ा कर दिया। राम मंदिर, जो हम वर्षों से हमारे पूर्वजों ने सीनों पर गोलियां खाई कार सेवकों के रूप में, हम लोगों ने सपना देखा था, हमारे राम टेंट में थे राम जी, उसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। तो वैसे भी अयोध्या वासियों के ऊपर ऋण है, हम लोगों के रोम रोम पर ऋण है भारतीय जनता पार्टी का और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि हम लोग यहाँ से सांसद के रूप में जो प्रत्याशी हैं परम आदरणीय परम सम्मानीय लल्लू सिंह जी जो जीत ही रहे हैं, उनको रिकॉर्ड मतों से हम लोग सब जीते। जाति, धर्म, मजाक से ऊपर उठ करके हम लोग पूरी ताकत के साथ
सब कार्यकर्ता बन करके हम लोग लगे हैं। और ब्रजेश पाठक तो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, एक पद्धति, एक कानून है, उस नियम के तहत जो है ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन परम आदरणीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन भी पहले से हमारे बड़े भाई हैं, वो निरंतर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। तो उनका निर्देश भी था, उनका आदेश भी था कि भाई आप जो है राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी भाई संजीव सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, इनका लगातार हमारे पर दबाव बनता रहा। जहाँ भी मिलते थे, जहाँ करते थे, भाई कहाँ इधर उधर भटक रहे हो आप हमारे साथ आइए। जब आपका बड़ा भाई जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है और आप लोग ताकत नहीं दोगे, हम लोग सब मिलकर के एक कुटुंब, एक परिवार में नहीं रहेंगे, तो दल कैसे मजबूत होगा और तमाम हम अपने मिशन को, अपने मंसूबे को कैसे कामयाब कर पाएंगे। गाँव था जो है और वो बहुजन समाज पार्टी में थे, उसमें कहीं कोई नहीं। हम लोग जिस विचारधारा को लेकर के जो मेरे मन में था, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित और समतामूलक समाज की का कार्य होना चाहिए, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी। आज बताइए 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। हमारे गरीब लोगों को जिनके जो छप्पर जो पेड़ के नीचे रहते थे, उनको 2,72,000 3 लाख का आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत उनको दवाई करने का के लिए जो है मतलब 4 लाख 5 लाख का जो है स्वास्थ्य की मदद। इससे बड़ा काम क्या। उसी बात को लेकर के हम आए थे। बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों से हम प्रभावित थे और वो काम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम सबरी माँ के जूठे बेर को खा करके, निषाद राज को गले लगा करके राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो सब कार्य पूरा हो रहा। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और विशेष करके अयोध्या वासी, कि हम सब लोग कमल के फूल को इतना खिलाएं कि जब ऐतिहासिक वोटों से नरेंद्र मोदी जी शपथ लें तो अयोध्या राम मंदिर का नाम सुनाई पड़े, और यहाँ से जीत करके जाने वाले लल्लू सिंह ऐतिहासिक वोटों से जाएं और उनके साथ अपने कदम से अपनी एक कमल का फूल उनकी झोली। वासंतिक नवरात्रि समाप्त हो गया और मंदिरों में भंडारे का आयोजन चल रहा है। गणेश नगर मकबरा स्थित मां शीतला के मंदिर प्रांगण में आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर शुरू हुए भंडारा के प्रसाद के वितरण का कार्य देर शाम तक जारी रहा। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि नवरात्रि के बाद मां शीतला धाम पर भंडारे का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष, और उसी के उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन किया गया है। इस दौरान समाजसेवी रत्ना जायसवाल, भोला पांडे के अलावा बसु अग्रवाल, पुजारी अभिषेक दास, पुजारी गौरव दास तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।